संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ था, यानी आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी अरवल के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह यादव ने महापरिनिर्वाण दिवस पर लोगों को संबोधित किया। अरवल ब्लॉक भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के द्वारा बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे ADM साहब ज्योति जी और योजना पदाधिकारी विदुर भारती जी, DPO रविंदर जी, हम लोगों के गार्जियन तपसी बाबू, गार्जियन नरेंद्र बाबू, हमारे गार्जियन अभिभावक राम ध्यान बाबू, सामने उपस्थित सभी सम्मानित कर्मचारी संघ के सभी सदस्य और हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों, जिस प्रांगण में हम लोग सभा कर रहे हैं वहाँ सभी अधिवक्तागण, हमारी बहनें, नौजवान साथियों, आज 6 दिसंबर 2021 है और बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को देश में जो संविधान देने का काम किया, जिस पर देश चल रहा है, बाबा साहब ने जिस प्रकार से जो मेधावी जितना पढ़ने में थे, यहाँ से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक जो इन्होंने परचम फहराया, जो लोगों को बात देने का काम किया, जो आइडिया देने का काम किया, वो देश में अभी तक न कोई दिया है, न आने वाला समय में कोई देने वाला है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये 3 चीज में ही सब सार्थक है। पूरा दुनिया का सारा तत्व जो है, जो आदमी शिक्षित बन जाएगा, जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक संगठन नहीं बनेगा। बाबा साहब का जो सपना था, जिस देश को भारत में जो संविधान देने का काम किया, और बाबा साहब का जो सपना था कि हर लोग जो है शिक्षित होगा, तब समाज में दर्पण की तरह सब लोग आगे बढ़ेगा। साथियों, हम लोग जो जय भीम बोलते हैं, हर व्यक्ति को जय भीम बोलना चाहिए। आज के दिन में जो हम बाबा साहब के जय भीम को जिस प्रकार से क्रांतिकारी स्वरूप है जय भीम, बाबा साहब का जो बचपन का नाम था जय भीम बोलने से आपको जो मिला है, और हमारे देश भारती जी बैठे हैं, वो बोलते हैं, बराबर भाषण देते हैं तपसी बाबू, कि जितना भगवान राम और रहीम कोई नहीं दिया, और दिया तो क्या दिया आप और हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने दिया वो सबके सामने है। इसलिए आज इनके परिनिर्वाण के अवसर पर जो हम लोगों को देने का काम किया, जो हमको बैठने के लिए कुर्सी दिया, जो शिक्षा देने का काम किया, जो हम लोगों को बराबरी का हक समझने का अधिकार दिया, जो आज हमको लड़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, कहने का मतलब है
कि जिसका जुबान नहीं है गूंगा उसको भी जुबान दिया, जिसको अंधा है उसको आंख दिया, जिसको जो महिलाएं हैं उनको सम्मान दिया, और कहा गया है कि गांधी को जीवन दान दिया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम तमाम अपने जिला वासियों को, लोगों को, सबसे पहले तो कर्मचारी संघ धन्यवाद के पास रहेंगे। ये लोग भी हम लोगों को, ये लोग यहाँ निश्चित रूप से चाहे जयंती हो या पुण्यतिथि हो, और इन लोगों की मेहनत का नतीजा है सामने संग्रहालय बना हुआ। इन लोगों ने अथक प्रयास करके इसको भी बनाने का काम किए हैं, और हम तो चाहते थे परिपाटी में कि कलेक्टर साहिबा या भी हैं, उन्हीं के इंतजार कर रहे थे अब तक हम लोग। और मैं एक अरवल का नागरिक होने के नाते और भीम को मानने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो परिपाटी था, कोई भी कलेक्टर साहब आते थे, जिस दिन नहीं था बना हुआ प्रतिमा उस दिन भी, और उस दिन से लेके आज तक सब दिन यहाँ के जो जिलाधिकारी होते थे 2001 में जिला में, देखिए बात है साफ साफ, हम सबसे पहले अरवल के नागरिक हैं, उसके बाद है ना दूसरा कोई पार्टी है, चाहे पावर है चाहे कहाँ है। तो उसके हिसाब से अरवल जो हम लोगों का बना है, अरवल जो जिला का जो स्वरूप बना है, ये चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का कर्ज इतना ही है कि हम उसका फर्ज अदा करें। एक नागरिक होने के नाते भारत का सच्चा संविधान को पालन करना है, और निश्चित रूप से चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, पत्रकारिता हो, बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं इग्नोर किया जा सकता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, आप समझ सकते हैं बाबा का उपाधि किसको मिल सकता है। बाबा का उपाधि अपने आप में बहुत चीज है। इसलिए हम तमाम लोगों को, जब हम जय भीम करते हैं, बाबा साहब के सम्मान में जो नारा लगाते हैं, ये नारा जय भीम कोई व्यक्ति और पार्टी का नहीं है, बाबा साहब का है, जय भीम है। और बोलते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लेकिन लास्ट में जय भीम बोलते हैं। आज के दिन में हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, हम लोग भी बढ़िया से पढ़े नहीं थे बाबा साहब को, लेकिन आज जब पुस्तक पढ़े, अभिराम ध्यान वालों इसको देने का काम किया, इसमें लिखा है कि 25 रुपया छात्रवृत्ति मिला तो ललक पैदा हो गया। पहले प्रतिस्पर्धा होता था पढ़ने में, जिसको छात्रवृत्ति मिलता था उस छात्रवृत्ति के पैसा से पढ़ने का काम करता था। आज तो कितनों छात्रवृत्ति हो रहा है, ललक नहीं हो रहा है, पैरवी पर छात्रवृत्ति हो रहा है, लेकिन ताकत पर 25 रुपया मिला। और वो 1907 और 1912 की कहानी इसमें वर्णित है। और बाबा साहब ने वो 25 रुपया का जो इनको पुरस्कार मिला, जो छात्रवृत्ति मिला, इनकी ताकत बढ़ी और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक जाने का काम वो 25 रुपया करने का काम किया। बड़ौदा महाराज को नजर आया, तो आपको आरक्षण का जनक साहू जी महाराज, जिन्होंने इनका पूरा भरण पोषण और खर्चा उठाने का काम किया। और इस देश में, इस विश्व में इनको भारत रत्न नहीं कहा जाए, विश्व रत्न कहा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर जो जुबान दिए है, ये ताला लगने वाला नहीं है। यही एक जुबान देने का काम है। हम तमाम लोगों को, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो या पत्रकारिता हो, बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत हम और आपकी ताकत मजबूत है, और संविधान से कोई बड़ा नहीं है, उसी के नियम से चलना है। इसलिए आज के दिन में बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में माल्यार्पण करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम प्रण लेते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान दिया हुआ है, उसके साथ अगर किसी प्रकार की नाइंसाफी होगी तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाबा साहब के अम्बेडकर के जो शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इस परिणाम को आगे बढ़ाते हुए अपने लोगों को बताने का काम करेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करने का काम करेंगे। जय भीम।